चाहे वो अंग्रेजी काल हो, हमारे प्रत्येक क्रांतिकारी, चाहे वो राणा प्रताप हो या फिर राणा कुंजा भील हो, उन्होंने किसी स्वयं के समाज की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ मुगलों को धूल छटाने का काम किया है। और वो गौरवशाली, वो गौरवान्वित, उस क्रांतिकारी, वो राणा कुंजा भील, महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर आने वाली पीढ़ी को चलना पड़ेगा और इस देश को गौरवान्वित करके समाज को संगठित करने का काम करना पड़ेगा। मेरे साथियों, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी समाज कमजोर है, कुछ से कहते हैं अशिक्षित है, कोई तो हमारे बाप दादाओं को भी अनपढ़ गवार समझते हैं। मेरे भाइयों, उनको बता देना, जिस समय हॉस्पिटल भी नहीं हुआ करते थे, उस समय जंगलों में रहने वाला मेरा जनजाति समाज का वरिष्ठ व्यक्ति जड़ी बूटी ला के हमारी सारी दवाइयां करके हमारा स्वास्थ्य करता है। हमारे समाज को अनपढ़ बताने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, जो आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ चढ़ के कुछ भी कॉपी पेस्ट करके हमारे समाज को अनपढ़ बताते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि तुमको तो 12 महीने भी बराबर हिंदी में याद नहीं होंगे। वो 12 महीने मेरा दादा, पूर्वज और पिताजी को याद है, जो बिना स्कूल बिना कॉलेज गए, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीए में पढ़ने वाला 12 महीने के नाम हिंदी में नहीं ले सकता है। पढ़ने वाले लड़के पूछते हैं दीपावली कब है, तो दौड़ के जाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के पास और देखते हैं 20 तारीख को है। हमारी माताएं और हमारे पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, चांद को देखेंगे, एकम को देखेंगे, पूनम को देखेंगे, अमावस को देखेंगे, ना जाने क्या क्या देखेंगे। असली तो प्रकृति पूजक मेरे तो समाज का मेरा वरिष्ठ, मेरे पिता, मेरे दादा है। भाई, ये कौन आ गए आजकल के प्रकृति पूजक, जिनको प्रकृति का ज्ञान नहीं, वो प्रकृति पूजक होने का दावा ठोक रहा है। अरे तुम आज प्रकृति पूजक होने की बात करते हो मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे दादा पूर्वज कभी स्कूल नहीं गए, इसके बावजूद भी नदी की पूजा करना जानता है मेरे भाई, धरती की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, सूर्य को पूजता है। आज छुटकुले कुछ ऐसे आए हैं फफुंदर, जो कहते हैं हम तो प्रकृति पूजा की हिंदू नहीं। अरे हिंदू कौन है, इसको भी समझो पहले। जो प्रकृति पूजक है इस भारत का, वही असली हिंदू है, इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। बाकी तो नकली पेड़ लगा के 25 दिसंबर को दीवाबत्ती लगा देंगे, चाइना का माल लगा के लाइट वाइट से सजा देंगे, वो कोई प्रकृति पूजक नहीं है। अरे पीपल को पूजने वाला और सूर्य को पूजकर धरती माता को नमन करने वाला असली जंगलों में और वनों में और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला मेरा जनजाति बंधु है, वो सनातन हिंदू है। और इस सनातन हिंदुत्व होने का गौरव होना चाहिए, और उस गौरव को बनाए रखने के लिए हमारे महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को पढ़ना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, हम भील हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो बनिया हैं, वो राजपूत हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद पंडित थे और टंकिया मामा भील थे, महाराणा प्रताप राजपूत हुआ करते थे, राणा कुंजा भील थे।
तो इस भारत में कोई भी क्रांतिकारी पैदा हुआ है, उसने आज तक जातिवाद की बात नहीं की है। अगर लड़ाई लड़ी है और संघर्ष किया है तो केवल इस भारत भूमि के लिए किया है और इस सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए। मेरा जनजाति भाई, हमारे पूर्वज उठते हैं राम, बैठते हैं राम, मेहमान आते हैं राम। अरे राम ही राम सबसे अगर ज्यादा सुनोगे तो गांव में मेरे जनजाति समाज के मुख से सुनोगे राम ही राम। और आज कुछ लोग आए हैं और कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। माता सबरी और प्रभु श्री राम का संयोग कभी देखा है? अरे केवट को कभी देखा है? आप रामायण के एक शब्द से भारत के जनजाति समाज को बरगला सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस में दो कांड को कोई नहीं समझ पाए, जो सबरी मिलन और केवट का राम से मिलन। यह हमारी सामाजिक समरसता है। उस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमको हिंदू बन के रहना पड़ेगा और सनातन संस्कृति, सदियों से चली आ रही परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को संजो कर रखना पड़ेगा। तब आप भारतीय कहलाओगे। अन्यथा 1857 की क्रांति से पहले मुगल काल भी आप लोगों ने पढ़ा।